राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज़ जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें और उसको एनालिसिस कराना चाहें या फिर अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आपको ट्रस्ट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों ही शफल करके रखती हूँ और मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी। तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों को जवाब मिले। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे जो जिनको भी ये वीडियो मिला है, जो भी व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन बताइए और व्यूअर्स के सवालों का जवाब भी दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल हैं अपने पर्सन को लेके उनके सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए जो भी सवाल हैं व्यूअर्स के मन में उनके आंसर कीजिएगा प्लीज़। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। नेक्स्ट एस ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। चलिए मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको कार्ड शो कर रही हूँ अभी मैं। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 एस आ गए हैं। न्यू बिगनिंग हो रही है, यूनियन की एनर्जी है, डबल 1 आया है। तो न्यू आपकी सोल में वो चेंजेस, आपके पर्सन के सोल में वो चेंज आ रहे हैं जो यूनियन के लिए ज़रूरी हैं। यानी आप जैसी एनर्जी में जब वो आएंगे तब यूनियन होगा, तो उस एनर्जी में उनको लाया जा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का मीनिंग है कि कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिली हुई है और उनमें से किसी एक को उनको चुनना है। अपॉर्चुनिटी जॉब एंड बिजनेस से भी हो सकती है और उनकी लव लाइफ में भी, यानी उनकी फैमिली में भी हो सकती हैं कि इस पर्सन को चूज़ करें या उसको करें। यहाँ पे उनको हो सकता है उनकी लाइफ में किसी ने एंट्री की हो या उन हस्बैंड वाइफ हो उनके, तो वो आप में और उनमें चूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। उनको एक दोराहे पे लाके वो खड़े हो गए थे कि क्या करें, किसको चूज़ करें। तो वो चूज़ करेंगे जो उनकी सोल उनको गाइड करेगी। और आप अगर ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में हैं, आपने सिर्फ इन्हीं को चाहा है तो सोल उनकी आपको ही चूज़ करने के लिए गाइड करेगी। क्या कर दिया है, इन्होंने आपको ही चूज़ किया है। इसीलिए कुछ इनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी लेडी फिगर है, इनकी मदर हो, सिस्टर हो या इनकी वाइफ हो, कोई लेडी फिगर ऐसी है जिसको इनका ये सिलेक्शन गवारा नहीं हुआ है। इनका सिलेक्शन आप हो और ये सिलेक्शन उस लेडी को गवारा नहीं हुआ है, तो उसने कुछ इनके अगेंस्ट इन पे हो सकता है, इनको वशीकरण के लिए कुछ इन पे एनर्जी से कुछ किया हो, कुछ रिचुअल, कोई मंत्र जप वगैरह कि ताकि ये पर्सन मेरे वश में रहे, कुछ ऐसी, या फिर इमोशनल ड्रामा किया हो या कंट्रोल किया हो, इनको चेक किया हो, इनके फ़ोन वगैरह चेक किए हों कि तुम क्या कर रहे हो, यानी अपने कंट्रोल में लाने के लिए इस लेडी ने कुछ इन पे किया है, क्योंकि इन्होंने आपको चूज़ किया है। हो सकता है इन्होंने किसी से कह दिया, अपनी फैमिली में कह दिया हो कि मुझे तो वो पर्सन चाहिए, या अगर मैरिड लाइफ भी है इनकी, किसी से मैरिड भी हैं ये, तो उससे इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तब इस वजह से भी इन्होंने आपको चूज़ किया है, क्योंकि इन्हें पता है कि आपसे आप जो हो वो कोई नहीं था। इस बात का एहसास है, जो आप इन्हें अब आपकी इमेज समझ आई है कि हकीकत में एक्चुअल में आप हो क्या, इसीलिए इन्होंने आपको चूज़ किया है, आप इनकी दुनिया हो। और ये बात इस लेडी फिगर को बर्दाश्त नहीं हुई है। कुछ है इनके कारण जिनको ये बर्दाश्त नहीं हुई, तो ये स्पोर्ट लेके बैठी है कि देखो तुम चूज़ करोगे अगर उसको तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो एनर्जी ये कह रही है, मैं ऐसा होने नहीं, तुमने चूज़ किया उसको तो कैसे चूज़ किया। फिर ये एनर्जी के ड्रामे शुरू हुए, ब्लैक मैजिक वगैरह, जो कुछ भी कर लो, चाहे लाख ड्रामे कर लो, ये एनर्जी है। ये लेडी इनके सिलेक्शन को गलत साबित कर रही है, इन्हें बढ़ने नहीं दे रही अपने सिलेक्शन की ओर, आपकी ओर दुनिया भर के ड्रामे कर रही है कि
जो मंत्र जब हिप्नोटाइज वगैरह कुछ भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, ब्लेम भी कर रही है, मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है गाली गलौज भी हो रही है, मुझे वर्ड यही आया, इंट्यूशन यही आया, तो वो सब भी कर रही है। जिस तरीके से कंट्रोल किया जा सके उस तरीके से हर लिमिट क्रॉस कर रही है कि एनी हाउ बाई हुक एंड बाई क्रूक किसी तरीके से इस पर्सन को अपने कंट्रोल में करना है। ऐसी कोशिशें ये लेडी कर रही है, लेकिन कोई लाख कोशिशें कर ले, सच्चे प्यार के आगे कोई नहीं जीतता हमेशा सच्चा प्यार ही है। इस प्यार के साथ, आपके रिश्ते के साथ डिवाइन है। देखिए, एक तो एस ऑफ वैंड, दूसरा एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री। डिवाइन ने आपको ये एनर्जी दी है और इनको ये एनर्जी दी है, इनको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इनको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि तुम्हें इस एनर्जी में नहीं उलझना, द मून में नहीं उलझना, इस क्वीन ऑफ सोर्ड में तुम्हें नहीं उलझना। ये कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें जो डिसाइड कर लिया है, इन्होंने जो चूज़ किया, जो सिलेक्शन किया है, आपको चूज़ किया है, तो तुम्हें अपने सिलेक्शन की ओर जाना है, तुम इसमें जीत जाओगे। डिवाइन इनको समझा रहे हैं, इन्हें डिवाइन ने ये कॉन्फिडेंस दे दिया है कि ये सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर कोई इनको मतलब कुछ कह भी रहा है, डांट भी रहा है, इनको प्रेशराइज कर रहा है, रीति रिवाजें दुनिया भर की चीज़ें दिखा रहा है, स्टेटस की बातें अगर बता रहा है कि और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, कुछ इस तरीके की भी बातें अगर की जा रही हैं, तब भी ये टस से मस नहीं हो रहे हैं अपने सिलेक्शन से। इनका सिलेक्शन आप हो, ये टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई कुछ भी ड्रामा कर ले, आप जैसा कोई नहीं है। इसलिए डिवाइन ने इनको समझा दिया है कि जीत तुम्हारी होगी, तुमने जो चूज़ किया तुम उसी राह पे आगे बढ़ो। और ये अपने इंट्यूशन को फॉलो भी कर रहे हैं। इन्हें पता है कि लोग जितने ड्रामे कर रहे हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअली भी काफ़ी अवेकन हो गए हैं, इसी वजह से इनको डिवाइन पर ट्रस्ट है और इन्हें आपके प्यार पे भी विश्वास है। इन्हें विश्वास है कि आपने सच्चा प्यार किया, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको ही चाहा है, तो इन्हें सच्चे प्यार में विश्वास है। इन्हें ये विश्वास है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। इसीलिए ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। इन्हें विश्वास है कि जीत इनकी ही होगी। इन्होंने जो चूज़ किया, इन्होंने आपको चूज़ किया है, तो इन्हें अपने सिलेक्शन पे विश्वास है कि मैंने बिल्कुल सही चूज़ किया है और मुझे उधर ही जाना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन्हें नहीं सुनना। देखिए, द मून की एनर्जी यहाँ है, इतनी ब्लेमिंग, इतनी क्रिटिसाइज इनकी हो रही, इतना डिमोरलाइज किया जा रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। लाख क्रिटिसाइज कर लो, बंदे ने ईयरफोन लगा रखा है, उसको सुनना ही नहीं है तुम्हारी बातें। उसने उस पर्सन जो भी जिनकी भी रीडिंग हो रही है, इन्होंने ईयरफोन लगा के जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं वो सुन रहे हैं। बाकी कोई इनको चाहे गाली दे, चाहे ब्लेम करे, कुछ भी करे, कुछ नहीं असर होना। ये जब सुन ही नहीं रहे हैं, जब ये सुनेंगे नहीं उन लोगों की, तो इनकी एनर्जी क्या ख़राब होगी। कोई अगर हमारी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमें ब्लेम कर रहा है, हमारे साथ बहुत कुछ मिसबिहेव कर रहा है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं भाड़ में जाऊँगा, हमें तो अपनी हैप्पीनेस से मतलब है, तो फिर एनर्जी ख़राब कैसे हो सकती है। वही ये कर रहे हैं, इन्हें सुनना ही नहीं। इन्होंने ये सोच लिया एक तरह से, जो इन्होंने, मुझे एक वर्ड आ रहा है मुझे इंट्यूशन में, ढीठ वर्ड। तो जो ढीठ वाली जो एनर्जी है, हटी जो एनर्जी है इनकी, वो एनर्जी इन्होंने किसके लिए कर ली है, द मून की एनर्जी के लिए। जो लोग इन्हें क्रिटिसाइज कर लिए उनके लिए बिल्कुल ढीठ बन जाओगे, ये चिकना घड़ा बन जाओगे कि बोलते रहो, बकते रहो, ये तो तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारा काम है दूसरों की बुराई करना, तुम्हारा काम है हमेशा मेरे खिलाफ बोलना, तो अपना काम करो, मुझे तुम्हारी सुननी नहीं। ऐसा करके ये उन जो भी एनर्जीज़ हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो कुछ भी हो रहे हैं इन पे, सारी एनर्जीज़ को ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये उसको रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि उसको रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, उस एनर्जी को। वो रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। इंट्यूशन में, सोल में इनके डिवाइन बैठ गए आके, इंट्यूशन में इनको गाइड किया जा रहा है कि बेटा मत सुनो उनकी, मैं हूँ ना। इन्हें ये भले ही पूजा नहीं करते हों, भले ये बैठ के घंटों ध्यान प्राणायाम ना करते होंगे, भले ये मंदिर में घंटियां ना हिलाते हो, भले ये आरती कुछ दीपक ना जलाते हों, लेकिन ये डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं। और डिवाइन के ट्रस्ट की वजह से ये एनर्जी में है। इनको ये पता है कि मेरा सिलेक्शन, मेरा पर्सन ही सही है, मैंने अपने पर्सन को चूज़ करके बिल्कुल सही किया, मुझे मेरे पर्सन की ओर ही जाना है। आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपसे आके मैरिज भी करेंगे। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो उसको ये छोड़ भी देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वो थर्ड पार्टी बहुत बेकार है, ये उसको छोड़ भी देंगे। उसकी हमेशा चिल्ले की वजह से ये त्रस्त हो चुके हैं उससे, वही उसको छोड़ भी देंगे। उसको छोड़ के भी ये आपकी तरफ आएंगे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको छोड़ने में। ये अगर उसको छोड़ेंगे भी तो ये सोचेंगे तुम इसी लायक थे, तुम यही चाहते थे, तुमने मेरा इतना जीना मुहाल कर दिया कि तुम इसी लायक थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ये ऐसा इस एनर्जी में आ रहे हैं और इस एनर्जी में डिवाइन ला रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें सच्चा प्यार दिया है। ये अपने सच्चे प्यार की, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देते रहो गालियाँ। इंसान को जब सुननी नहीं है तो फिर क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारे, क्या तुम मोरल डाउन कर लोगे किसी का, जब वो इंसान सुन ही नहीं रहा है। तो
इनके कार्मिक का इन पे कोई दाल नहीं गल रही। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, ऐसे हो गए ये, इन पे कोई असर नहीं होना। ये कार्ड भी पिछले कार्ड को सपोर्ट कर रहा है कि इन पे कोई असर नहीं होना, बोलते रहो, मुझे जो करना है मुझे वही करना है, जो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे वही करना है, किसी को जो बोलना है बोलता रहे। मेरे अकॉर्डिंग कितने लोग चल गए, इनका कहना है ये कि मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग मेरे अकॉर्डिंग चले, जो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलता रहूँ, चलती रहूँ। बहुत किया तुम लोगों के अकॉर्डिंग, बहुत चला, बहुत चली, आपकी ज़िंदगी तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी। देख लिया तुम्हारे अकॉर्डिंग करके भी देख लिया, हासिल मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं सिवाय दर्द के। अब चल रही तुम्हारे हिसाब से। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इनका ईगो ब्रेक डाउन हुआ है, ईगो टूटा है। हो सकता है नहीं, ये था ना कि मैं ज़्यादा समझता हूँ चीज़ों को, आप नहीं समझते हो, तो वो इनका ईगो ब्रेक डाउन हुआ है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज, कितना पावरफुल कार्ड है। टफ साइकिल, आपकी सेपरेशन का टाइम अब खत्म होने वाला है, ये खुद करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं ना, इतनी स्पीड से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, इतना साहस लेके आ रहे हैं कि दुनिया से डिटैच होके, जिन लोगों को के लिए अभी इन्होंने इतना प्यार लुटाया, उन्हीं से इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें आपकी वैल्यू समझ आई है। तो फिर द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। कितनी प्यारी एनर्जी है। आप यहाँ पे ये 3 कार्ड्स आप एक साथ देखिए। नाइट ऑफ सोर्ट इस एनर्जी से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? द एंड ऑफ टफ साइकिल, इन्हें सेपरेशन को खत्म करना है। न्यू रोमांटिक साइकिल, सेपरेशन खत्म करके नई रोमांटिक साइकिल शुरू करनी है। इमोशंस रनिंग हाई, इतने ज़्यादा इमोशंस हैं इनके, इमोशंस के इतने इमोशनल हो रहे हैं कि बस इन्हें आप बहुत जल्दी सेपरेशन खत्म करके आपसे यूनियन में आना है। नेक्स्ट यहाँ पे इनके थॉट्स हैं डिवाइन दर्शन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पे डिवाइन ने बोला था कि भले ये पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, लेकिन इनको डिवाइन में कम्प्लीटली ट्रस्ट है। तो डिवाइन दर्शन, इन्हें कहीं ना कहीं अपने सोल में ईश्वर की प्रेजेंस महसूस हो रही है। ये आत्मा को ही परमात्मा मान रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा, ये कर्म योग कर रहे हैं, ये डिटैच होकर जो भी काम करें डिटैच होकर, ये सोच के कर रहे हैं कि ईश्वर का काम है, ईश्वर ने दिया, मुझे ये ड्यूटी निभानी है, तो बहुत सही कर रहे हैं। इसीलिए ये उलझ नहीं रहे, इसीलिए इन पर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह असर हो नहीं रहा। इटर्नल बॉन्ड, आप में से कोई हैं जो पास्ट लाइफ कनेक्टेड है, ये आपका पास्ट लाइफ का लव है, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। दी एंड, देखिए वहाँ पे अप्रोचेस टफ साइकिल था, यहाँ पे दी एंड आ गया। रीडिंग का ये लास्ट कार्ड है और दी एंड आ गया, मतलब सेपरेशन खत्म खत्म खत्म। अब आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। यूनियन में आप दोनों आने वाले हो, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है। इन्हें समझ आ गया है कि हकीकत में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको वैल्यू देनी है, किसको नहीं देनी है। इन्हें समझ आया है कि अब तक के जो लोग थे वो क्या थे और आप क्या थे, आपकी वैल्यू समझ आई है। इसलिए इन्हें ये टफ साइकिल को ख़त्म करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको डिवाइन ला रहे हैं। आप ईश्वर की जिस रूप की पूजा करते हैं, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आप पे कि आपके पर्सन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके वो आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।